Hi kids, we are starting a new chapter number 5, Division of Numbers from the book Maths 3. When something is shared equally by a certain number, we call it equal sharing or division. जब कोई चीज को इक्वली शेयर किया जाता है तो उसे हम या तो इक्वल शेयरिंग कहते हैं या डिविजन कहते हैं. ओके, द सिंबल फॉर डिविजन इज दिस. ओके, देन द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. जो नंबर डिवाइड होने वाला है उसको डिविडेंड कहते हैं. द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइजर. तो डिविडेंड जिससे डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइजर कहते हैं. द रिजल्ट ऑफ डिविजन इज कॉल्ड द क्वोशिएंट. जो रिजल्ट होता है डिविजन का उसे क्वोशिएंट कहते हैं. सो दिस इज 64 here is dividend and 8 is the divisor here, 8 is the quotient here. There is any number here that is called remainder. Then properties of division. Any a non-zero number is divided by 1, the quotient is the number itself. So अगर हम कोई भी non-zero number को 1 से divide करते हैं तो वो जो number जिससे divide कर रहे हैं वही same answer आता है. Example, 9 divided by 1, 9. 15 divided by 1, 15. 35 divided by 1, 35. Okay? Any a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. तो कोई भी non-zero number को खुद ही से divide करते हैं तो जो quotient आता है that is 1. Example, 5 divided by 5, 1. 12 divided by 12 is equal to 1. 45 divided by 45 is equal to 1. When 0 is divided by any non-zero number, the quotient is 0. कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 0 आता है. ओके, सो 0 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 0. 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0. 0 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 0. गॉट इट? डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 हैज नो मीनिंग. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि हम आंसर में फाइंड आउट कुछ नहीं करना चाहते. ओके, नो मीनिंग देयर इज. देन डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट. रिलेशन बिटवीन डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन. Multiplication and division are inverse operations. For every multiplication fact with two different factors, there can be two division facts and vice versa. तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो है वो इनवर्स ऑपरेशन है. सो हर एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए जिनके पास दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनके लिए हमेशा टू डिवीजन फैक्ट्स मिलते हैं हमें, और इसका उल्टा भी ट्रू होता है. वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. ओके, नाउ 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4, और वी कैन से दैट 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3. ओके, this is opposite to the multiplication fact that is 3 multiply 4 equals to 12 or 4 multiply 3 equals to 12. However, a multiplication fact of some factors gives only one division fact. For example, 5 multiply 5 equals to 25. 25 divided by 5 equals to 5. ये जो होता है multiplication fact ये opposite होता है क्योंकि इसमें हम बोलते हैं 3 multiply 4 equals to 12 और 4 multiply 3 equals to 12, यानी कि ऑर्डर चेंज हो रहा है, राइट. पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है कुछ फैक्टर्स का वो एक ही डिवीजन फैक्ट देता है. जैसे एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 5 25, बट 25 डिवाइडेड बाय 5 इज ओनली इक्वल टू 5, राइट. एक्सरसाइज 5A, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, A 45 डिवाइडेड बाय 5, द आंसर इज 9. Then B 63 divided by 9 is equal to answer is 7. We have to find कि जो 63 है वो 9 के टेबल में कितने पर आता है. डिवीजन का मतलब ही यही होता है. ओके, then C 64 divided by dash equals to 8. Now we have to divide 8 with 64. We'll get 8 itself, right? Then D part 45 divided by 5, the answer is 9. Then E 18 divided by dash equals to 9. अब 9 को 18 से डिवाइड करना है. The answer is 2, right.
F. 48 divided by 6 equals to dash. The answer is 8. Now, second, write the division facts for the following. Now we have to write the division facts. Okay. For the A part, 7 into 8 equals to 56. Okay. Now the division fact for this is 56 divided by 8 equals to 7, or 56 divided by 7 equals to 8. सबसे पहले यहाँ पर जो ये आंसर आया विच इज द प्रोडक्ट को हमें लिखना है, फिर डिवाइड का साइन, फिर पहले ये वाला यूज करेंगे नंबर 8. सो आंसर विल बी दिस नंबर. देन अनदर डिविजन फैक्ट लिखने के लिए अगेन हमें प्रोडक्ट लिखना है, डिविजन का साइन डालना है, फिर ये वाला नंबर लिखना है. देन द नंबर वुड बी दिस वन. ओके. देन बी पार्ट, 8 multiply 8 equals to 64. Now first we'll write this product, then division sign, then 8. Answer would be 8 itself, right? There is no any other division fact for this multiplication fact. Okay. Now the remaining ones you can do by yourself because those are the similar ones. Then third, A, if 85 divided by 5 equals to 17, then dividend equals to dash, divisor equals to dash, quotient equals to dash. तो इसमें जो dividend है that is this one जो कि divide हो रहा है, right? 85. divisor 5 है जो कि divide कर रहा है, and quotient is the answer which is 17. Got it? Then B, if 91 divided 13 equals to 7, then dividend equals to dash, divisor equals to dash, quotient equals to dash. Dividend 91 होगा क्योंकि वो divide हो रहा है. Divisor 13 होगा, वो divide कर रहा है. And quotient is 7. Okay. Division by a one-digit number without remainder. Divide 42 by 2 or 42 divided 2. Okay. Step 1, write the number as shown. सबसे पहले हमें ऐसे कुछ लिखना है. 2 जो है डिवाइजर है तो वो बाहर रहेगा और डिविडेंड को हम अंदर लिखेंगे और ये साइन फॉर्म करेंगे. ओके. स्टेप 2, स्टार्ट फ्रॉम द टेंस प्लेस ऑफ डिविडेंड. हियर इट इज 4. Divide 4 by 2. Recall the 2 times table till you get 4. We know that 2 into 2 equals to 4. So 4 divided by 2, 2. Write 2 on top of 4 and write 4 below the tens digit. That is also 4. Then subtract 4 minus 4 equals to 0. So now what are they doing? Let's understand. सबसे पहले हमने लिखा हुआ था 42. अब हमें जो डिवीजन स्टार्ट करना होता है वो स्टार्टिंग से, जो भी अगर टेंस डिजिट है तो टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 100 प्लेस है तो 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे. ओके. तो यहाँ पर हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. तो अब हमें ये वाला जो है 2 का टेबल काउंट करना है जब तक 4 ना आ जाए. अब 2 के टेबल पे 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 के टेबल पे 4 2 पर आता है तो यहाँ 2 लिखेंगे क्वोशिएंट वाले जगह के लिए. 2 लिख दिया. अब यहाँ पर 4 लिखेंगे और माइनस कर देंगे. 4 में से 4 गया 0. गॉट इट? स्टेप 3, ब्रिंग डाउन द वंस डिजिट. हियर इट इज 2. अब यहाँ पर 0 आ गया था, फिर हमें ये जो वंस डिजिट पर नंबर है उसे ब्रिंग डाउन करना है, नीचे लाना है. ले आए हम, 2 नीचे आ गया. ओके. Step 4, divide 2 by 2. We know that 2 multiply 1 equals to 2. So write 1 on the top of 2 to the right side of 2. Write the answer 2 below 2 and subtract 2 minus 2 equals to 0. Thus 42 divided 2 equals to 21. This is called long division method. तो अभी आगे हमने क्या किया है, हमने ब्रिंग डाउन कर लिया था 2 को. अब हमें देखना है ये जो 2 है ये 2 के टेबल पे कितने पर आता है, 1 पर. 2 1s are 2, तो 1 यहाँ लिखेंगे हम और ये 2 को यहाँ पर लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 में से 2 गए 0. ओके. नथिंग इज लेफ्ट हियर. सो दे आर टेलिंग कि जो 2 है वो डिवाइजर है, 42 इज द डिविडेंड, 21 इज द क्वोशिएंट एंड नथिंग इज लेफ्ट मीन्स 0 इज हियर.
विच इज द रिमाइंडर. ओके, और इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड. नाउ चेकिंग डिविजन. Division can be checked by the following method. Dividend equals to quotient multiply divisor plus remainder. तो डिविजन को हम एक मेथड फॉलो करके चेक कर सकते हैं. ये एक काइंड ऑफ फॉर्मूला समझ लो या कुछ समझ लो, एक फॉर्म होती है कि जो डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ओके, डिविडेंड क्या था हमारा 42 इक्वल्स टू क्वोशिएंट क्या आया 21 और डिवाइजर क्या था मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 है तो 0 हमने लिख दिया. फिर अब क्या करेंगे 42 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 21 इंटू 2 विल गेट 42 प्लस 0. 42 में 0 ऐड किया तो विल गेट द सेम नंबर 42. यू कैन सी 42 इज इक्वल टू 42. द आंसर इज सेम एज द डिविडेंड, हेंस द डिविजन इज करेक्ट. सो अगर आंसर हमारा डिविडेंड की इक्वल आ जाता है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर करेक्ट है. ओके, डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर. ओके, देन डिवाइड 324 बाय 12 और 324 डिवाइडेड बाय 12. ओके, सिंस 3 is less than 12 it cannot be divided. Combine it with the next digit 2. Now divided the number 32 by 12 because 12 multiply 2 equals to 24 and 12 multiply 3 equals to 36. 36 is greater than 32, so we can take 12 multiply 2 which is 24. Write 2 at the top of tens digit and the answer 24 below the 32 and subtract 32 minus 24 which is 8. Write 8 at the tens place below the 24 as shown alongside. Therefore, 8 is less than 12. It cannot be divided. Combine it with the ones digit that is 4. Now divide the number 84 by 12. We know 12 multiply 7 equals to 84. Write 7 at the top of 4 to the right side of 2. Write the answer 84 below 84 and subtract 84 minus 84 equals to 0. Thus, 324 divided by 12 equals to 27. Now we'll understand what is written here. Okay, step by step. सबसे पहले हमें अगेन उसी फॉर्मेट में लिख लेना है. डिवाइजर बाहर की तरफ रहता है, डिविडेंड अंदर की तरफ रहता है. ओके, अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेते हैं. अब यहाँ पर 3 है सिर्फ और बाहर क्या है 12. नाउ वी कैन सी दैट कि जो 3 होता है दैट इज स्मॉलर देन 12, सो वी कांट टेक ओनली 3. तो हमें ये दोनों डिजिट को कंसीडर करना पड़ेगा 3 and 2. गॉट इट? 100 प्लेस वाली भी 10 प्लेस वाली भी, तो 32 नंबर हो गया. अब हमें देखना है 12 के टेबल में 32 के या तो कोई इक्वल नंबर आए या उससे कोई लेस नंबर, छोटा नंबर आए. ओके, so 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36. Okay, अब हम 12 twos are 24 कंसिडर करेंगे. Why? 12 threes are 36 क्यों नहीं? क्योंकि 32 से बड़ा हो जाता है 36. हमें क्या चाहिए, या तो उसकी इक्वल नंबर आए या उससे लेस नंबर आए. तो यहाँ पर हमने 24 कंसीडर किया. फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो माइनस किया, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना आता है 32 में से 24 विल गेट 8. फिर जो ये 4 बचा है, ओके, ये 4 यहाँ पर ब्रिंग डाउन आ जाएगा. यहाँ पर हमने 2 लिखा था क्योंकि हमने 24 कंसीडर किया है, तो वो क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा. ओके, अब यहाँ क्या नंबर बन गया टोटल 84. अब हमें चेक करना है क्या 12 के टेबल में 84 आता है. यस, आता है. कितने पर आता है, 12 sevens are 84. That's why we have written 7 here. ओके, अब 84 को 84 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड विल गेट 0 which is the remainder. 27 is the quotient. Got it? Checking division. Dividend equals to quotient multiply divisor plus remainder. Now dividend जो था 324 equals to quotient हमारा 27 multiply divisor is 12. Remainder is 0 plus 0. 324 equals to 324 plus 0. 324 equals to 324. Hence the division is correct. हमारी division correct है. Okay? Division by a 1 digit number with remainder.
Divide 197 by 6 or 197 divided by 6. Since 1 is less than 6, it cannot be divided. Combine it with the next digit 9. Divide the number 19 by 6. 6 multiplied 3 equals to 18. Quotient equals to 3. Subtract 19 minus 18 equals to 11. Now bring down 7. Divide 17 by 6. 6 multiplied 12 equals to 12. Thus quotient equals to 2 and subtract 17 minus 12 equals to 5. It is remainder. Thus quotient equals to 32 and remainder equals to 5. The number which is left undivided is in division is called the remainder. तो अभी हम समझते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले हमने यहाँ डिवाइजर लिखा, ये डिविडेंड है हमारा 197. देन हमें चेक करना है हम 1 डिजिट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 1 is smaller than 6. Okay, so we'll consider 2 digits. 19. अब हमें चेक करना है कि 19 से या तो कोई स्मॉलर नंबर या 19 के इक्वल कोई ऐसा नंबर आता है 6 के टेबल में. सो यस आता है विच इज 18 जो कि 19 से लेस है. ओके, सो 6 3s are 3 is written here and 18 is written here. Then we'll subtract 1 will get, then 7 को हम bring down कर लेंगे. अब हमें चेक करना है कि 6 के टेबल में या तो 17 आता हो या 17 से कोई छोटा नंबर आता है. यस 12. सो हमने यहाँ 12 लिखा, 2 ऊपर लिखा क्वेश्चन के लिए. ओके, सब्ट्रैक्ट किया, 5 बचा. दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर. ओके, एंड 32 is the quotient. Now check the answer. Dividend equals to quotient multiply divisor plus remainder. Dividend था हमारा 197 equals to quotient आया था 32, divisor था 6 multiply by 6, remainder आया था plus 5. 5 आया था तो plus 5. 197 equals to 192 plus 5. 197 equals to 197. Thus the division is correct. Okay. Division by 10. When a number is divided by 10, the digit at the ones place of the number is the remainder and the number formed by the remaining digits is the quotient. तो अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है वो रिमाइंडर होती है और जो रिमेनिंग डिजिट्स बचती हैं वो उसका क्वोशिएंट होती है. ओके, डिवाइड 69 by 10. So dividing 10 by 69. So we have to look at those number which is equal or less than 69, right? In the table of 10. तो ऐसा नंबर होता है 60. 60 आता है 6 पर, हमने लिख दिया और 9 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया. So quotient equals to 6, remainder equals to 9. Okay? Then divide 900 by 10. This is how we divide. अब हमें दो नंबर्स हमने ले लिए हैं, हमें यहाँ पर मिल गया 90. 10 के टेबल में 9 पर आता है, ये 0 बचा था, यहाँ पर 0 आ गया. ओके, और रिमाइंडर 0 बचा. क्वेश्चन क्या आया 90 और रिमाइंडर आया 0. देन एक्सरसाइज 5B. फर्स्ट फाइंड द क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिविजन. चेक द आंसर. हमें लॉन्ग डिविजन से डिविजन करना है और आंसर्स को चेक करना है. ओके, सो ए पार्ट 72 डिवाइडेड बाय 4. आई विल डू द डिविजन हियर. ओके, सो फर्स्ट we'll see this number 7. So we can take 7, right? And we have to look at those number in the table of 4 which is less than or equal to 7. So 4 ones are 4, 4 twos are 8. We can't take 8 because it is greater than 7. So we'll take 4. Right, I'll write here, then 1 here. Then subtraction. 7 minus 4, 3. Now carry down to 32. 4 के टेबल में 32 आता है. यस आता है कितने पर? 8 पर. So I'll write 8 here. 32. The remainder is 0. Okay, got it?
how to do this question. Then now we have to do the checking part as well, right? So we have the formula dividend equals to quotient multiply divisor plus remainder. So dividend हमारा 72 है. Then जो हमारा quotient है which is 18 multiply by divisor which is 4 plus remainder is 0. Now 72, 18 fours are 72. If we add 0 to 72, we'll get 72. This is how you need to do the checking part. So this division is correct. Okay. Now the remaining parts you can solve by yourself. Okay. Then second, divide to find the quotient and remainder. Also check your answer. So यहाँ पर भी हमें divide करना है. Okay. और फिर end में answer को check करना है. I'll divide here. A 340 divided by 6. Okay. So first we'll look at this number 3 which is less than 6. So we can't take it alone. So we can take two numbers. अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 34 हो 6 के टेबल में, या तो उसकी इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, लेस देन. ओके, तो दैट नंबर इज 30 जो कि 5 पर आता है. तो 5 हम यहाँ लिखेंगे और 30 यहाँ. नाउ विल सब्ट्रैक्ट. Then we'll get 4 here and 0 is carried down, right? अब हमें 40 से या तो इक्वल नंबर ढूंढना है या फिर 40 से कोई छोटा नंबर आता हो 6 के टेबल में. ओके, छोटा नंबर आता है which is 36. तो 6 यहाँ लिखेंगे, 36 यहाँ लिखेंगे. 40 में से 36 गए 4. So 4 is the remainder, 56 is the quotient. Okay, now we'll do the checking part. Okay, so same thing, dividend equals to divisor multiply quotient plus remainder. Okay. Remainder is 4. So we'll get 336 plus 4. Okay. And if we add them, we'll get 340. It means the answer is correct. Okay. The remaining parts you can solve yourself. Okay. Then word problems. Examples. First, 135 chocolates can be equally packed in 9 packets. How many chocolates can be packed in each packet? 135 chocolates equally pack होती है 9 packets में. तो हमें बताना है कि एक पैकेट में कितनी चॉकलेट्स हैं. ओके, सो हेयर वी नीड टू डिवाइड. टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज 135. नंबर ऑफ पैकेट्स 9. नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच पैकेट 135 डिवाइडेड बाय 9. ओके, नाउ वी आर डिवाइडिंग. वी आर कंसीडरिंग 13 माइनस 9 विल गेट 4. राइट, 9 1 पर आता है. देन हमने 5 को कैरी डाउन किया, 45 बन गया. 9 के टेबल में 45 5 पर आता है, तो यहाँ 5 आ गया और सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बच गया. ओके, द आंसर इज देयर वर 15 चॉकलेट्स इन ईच पैकेट. गॉट इट? देन सेकंड, अ पेंटर नीड्स 7 cans of paint to paint one room. If he has 468 cans of paint, how many rooms can he paint? How many cans of paint will be left over? तो एक पेंटर को एक रूम पेंट करने में 7 cans लगती हैं और उसके पास अभी है 468 कैंस पेंट की. तो वो कितने रूम्स पेंट कर सकता है और कितनी कैंस लेफ्ट ओवर हो जाएंगी? ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कैंस 468. नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड फॉर वन रूम 7. देन नंबर ऑफ रूम्स दैट कैन बी पेंटेड 428 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमने 46 कंसीडर किया है. 7 के टेबल में 46 तो आता नहीं है, उससे छोटा 42 आता है जो कि 6 पर आता है. तो 42 लिख लिया. यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 46 में 42 गए, 4 बचे. 8 हमने कैरी डाउन किया. अब 48 भी नहीं आता, 42 ही कंसीडर करेंगे. अगेन 6 पर आता है. फिर यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 6. ओके,
तो नंबर ऑफ रूम्स दैट कैन बी पेंटेड 66, नंबर ऑफ कैन्स दैट विल बी लेफ्ट ओवर 6 कैन्स बच जाएंगी. ओके, एक्सरसाइज 5C, फर्स्ट डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर. A 563 डिवाइडेड बाय 7. ओके, अब मैं 5 को सिर्फ कंसीडर नहीं कर सकती क्योंकि 5 जो है वो 7 से स्मॉलर है, तो हम 56 को कंसीडर करेंगे. अब 56 के लिए हमें देखना है 7 के टेबल में या तो 56 आता हो या उससे कोई स्मॉलर नंबर जो उसके क्लोजेस्ट हो सबसे. ओके, सो 7 के टेबल में 56 आता है कितने पर? 8 पर. ओके, देन आई विल सबट्रैक्ट, देन आई विल ब्रिंग कैरी डाउन 3. ओके, अब जो 3 है वो 7 के टेबल से तो जा नहीं सकता, राइट? यानी कि वो छोटा है ना? तो यहां पर हम 0 पुट कर देंगे 8 के साथ. ओके, सो 80 is the question. Okay, now we have to verify also. I'll do the verifying part here. Okay, so for verifying part we need to know dividend equals to divisor multiply quotient plus remainder. Dividend here is 563 which is equal to 7 multiply 80 plus 3. Okay, now if we multiply 7 and 80 we'll get 560. Then if we add 560 plus 3 we'll get 563. This shows that our division is correct. Okay, you can do the remaining parts by yourself. Then second, 336 cakes are packed in 8 boxes with the same number of cakes in each. How many cakes are packed in each box? तो 336 केक पैक किए हमने 8 बॉक्सेस में, तो हमें बताना है कि एक बॉक्स में कितने केक के पीसेस है या केक्स है. ओके, सो we'll divide 336 divided by 8. After division we'll get the answer. You can divide by yourself. Third, 200 notebooks had to be arranged in piles with each pile having 7 notebooks. How many piles were made and how many notebooks were left over? 200 notebooks है, हमें arrange करनी है और each pile में 7 notebooks होती है. ओके, हमें बताना है कितने पाइल्स बने और कितने लेफ्ट ओवर हो गए. तो अगेन वी हैव टू डिवाइड 200 डिवाइडेड बाय 7. ओके, जो क्वेश्चन आएगा वो ये बताएगा कि कितने पाइल्स बने और लेफ्ट ओवर वो होगा जो रिमाइंडर आएगा. ओके, you can divide and check the answer. Okay, then fourth, 5743 bricks are needed to build 5 walls of the same size. How many bricks are needed for a wall and how many bricks were left over? तो इतनी bricks चाहिए होती हैं 5 walls बनाने में सेम साइज की. तो हमें बताना है एक वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए होती है और कितनी ब्रिक्स बच चुकी हैं. ओके, तो हम डिवाइड कर लेंगे 5743 को 5 से. सो जो क्वेश्चन आएगा वो होगा कि एक वॉल बनाने में कितनी ब्रिक्स लगती है और जो रिमाइंडर होगा वो ये आएगा कि कितनी ब्रिक्स हमारे पास बची हैं. ओके, then fifth, 8 children can sit in an e-rickshaw. How many e-rickshaws are required for 656 children to sit? एक ई रिक्शा में 8 बच्चे बैठते हैं, तो हमें बताना है कितनी ई रिक्शा चाहिए होगी अगर 656 चिल्ड्रन को बैठना है. तो अगेन विल डिवाइड 656 डिवाइडेड बाय 8. So after division we'll get the answer. Sixth, Priya had rupees 945 and wanted to buy shirts for her brother. If she bought 5 shirts of the same price, how much did each shirt cost? तो प्रिया के पास 945 रुपीज है. ओके, और वो शर्ट्स बाय करना चाहती है अपने ब्रदर के लिए. उसने अगर 5 शर्ट खरीदी सेम प्राइस की, तो हमें बताना है कि एक शर्ट कितने प्राइस की हुई. ओके, so we'll divide 945 divided by 5.
After division, we'll get the answer. How much did each shirt cost? एक शर्ट की कॉस्ट हमें पता चल जाएगी. ओके. ऑब्जेक्टिव स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. Tick the correct option. A, the number of weeks in 91 days is dash. So we have option. एक वीक 7 days का होता है, so we have to divide 91 with 7. Then we have options. First 17, second 13, third 27. The answer will be 13. Then B, 0 divided by 12 is equal to dash. We have option first 0, second 12, third 1. The answer will be 0. Then C, the number which is left undivided in division is called dash. ऐसा नंबर जो अनडिवाइडेड रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? We have option first divisor, second question, third remainder. The answer will be remainder. Then D, every number divides dash exactly and the quotient is 1. We have options first 0, second 1, third number itself. The answer is number itself. E, when 0 is divided by any number, the quotient is dash. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा? फर्स्ट 0, सेकेंड 1, थर्ड नंबर इटसेल्फ. आंसर इज 0. देन क्रिएटिव स्किल, मेंटल मैथ. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. A dash divided by 3 equals to 111. The answer would be 333. To get this answer, we need to multiply these numbers. Okay. Then B part, 404 divided by dash equals to 202. So we have to divide these numbers to get the answer. The answer is 2. Then C, dash divided by 2 equals to 143. The answer will be 286. We have to multiply both of the numbers to get the answer here. Then D, 8005 divided by 5 equals to. The answer would be 1601. The answer would be 1601. Okay. Second, match the following. Okay, we'll match. A, 0 divided by 21. We'll get 0. B, 25 divided by 25. We'll get 1. Then C, 17 divided by 17 will get 1. Then D, 0 divided by 10 will get 0. Then first, 14 divided by 14 will get 1. Then second, 29 divided by 29 will get 1 again. Then third, 0 divided by 16 will get 0. Fourth, 0 divided by 8 will get 0. Experiential learning activity zone, aim to learn making groups. तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू ग्रुप्स बनाना सीखेंगे. Required materials, 6 pieces of small fruits such as berries, plums and apricots. हमें 6 पीसेस लेने हैं स्मॉल फ्रूट्स के, जो कि हो सकते हैं या तो बेरीज से ले लो, प्लम से, एप्रिकॉट से. ओके. देन प्रोसीजर क्या रहेगा? टीचर कैन आस्क ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग 6 पीसेस ऑफ स्मॉल फ्रूट्स सच एज बेरीज, प्लम एंड एप्रिकॉट. टीचर बोलेगी हर एक स्टूडेंट को 6 पीसेस लाने के लिए स्मॉल फ्रूट्स के. ओके. Ask student to group the fruits in different ways, making sure that each group has the same number of pieces. Students may want to make one group of 6 pieces, 2 groups of 3 pieces each, etc. After students make equal groups, help him or her count the pieces and write an addition or multiplication sentence to describe each arrangement. Teacher can repeat the activity using other even number such as 4, 8 and 12. तो फिर उसके बाद स्टूडेंट को बोलना है कि उन्हें जो फ्रूट्स है उनको डिफरेंट वेज में ग्रुप करना है. ओके. और ये श्योर करना है कि ईच ग्रुप में सेम नंबर आए, सेम नंबर ऑफ पीसेस आए बेसिकली. ओके. अब जो स्टूडेंट है वो एक ग्रुप में 6 पीसेस,
दूसरे ग्रुप में 3 पीसेस, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मेक कर सकते हैं। देन जब ये स्टूडेंट्स कर लेंगे, इक्वल ग्रुप्स बना लेंगे, तो उन्हें काउंट करना है पीसेस को और राइट करना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस में, ओके, और डिस्क्राइब करना है हर एक अरेंजमेंट को। देन टीचर को रिपीट करवानी है यह एक्टिविटी और भी नंबर्स का यूज करके, जैसे 4, 8 और 12 का यूज करके, ओके। सो आई होप किड्स you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.